हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कतर का शुमार दुनिया के अमीर ममालिक में होता है। दोस्तों, आज हम कतर के चंद हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिचेस्ट कंट्री। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि कतर दुनिया और अरब ममालिक में सबसे अमीर रियासत है। लेकिन दोस्तों, इधर ही कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क भी है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी को वहाँ के रहने वालों की आमदनी से देखा जाता है, यानी कि फीकस आमदनी से। और दोस्तों, इस लिहाज से कतर दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एयरवेज के बारे में। दोस्तों, कतर क्योंकि एक अमीर रियासत है और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका शुमार किया जाता है, इसलिए इसकी कौमी एयरलाइन जिसका नाम कतर एयरवेज है बहुत ही उम्दा है। दोस्तों, 2001 से लेकर 2017 तक कतर एयरवेज काफ़ी दफ़ा वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड जीत चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेटेड वर्कर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कतर की आबादी का कसीर हिस्सा माइग्रेटेड वर्कर्स का है, जो कि दूसरे ममालिक से कतर में काम करने के लिए आए हैं। दोस्तों, ये कतर की कुल आबादी का तकरीबन 90% हिस्सा बनता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कतर में जाने वाले या वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स वहाँ की वर्किंग से खुश नहीं, क्योंकि वर्कर्स का कहना है कि कतर में उनसे उनके एग्रीमेंट से ज़्यादा काम लिया जाता है। और ये नहीं, इसके अलावा इनसे इनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गैर मुल्की होने की हैसियत से कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कतर की वुमेन्स के बारे में, यानी औरतों के बारे में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अब के ज़माने में औरतों को किसी भी काम में मर्दों से कम नहीं समझा जाता, ख्वाह ये चंद शोबाजात में ही है। लेकिन दोस्तों, कतर के हालो अहवाल कुछ और ही अलग दास्तान पेश करते हैं। दोस्तों, एक इंटरनेशनल अदारे की न्यूज़ के मुताबिक कतर ऐसा मुल्क है जो जेंडर गैप में 122 ममालिक में से 117वें नंबर पर है। इधर सियासत में तो औरतों को जगह नहीं दी जाती, इसके अलावा इधर औरतों को तालीम के लिए भी बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। इधर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो कायम हैं, लेकिन को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तक ही नहीं। इसके अलावा इधर औरतें जब घर से निकलती हैं तो खुद को अबाए में डांप कर निकलती हैं। इसके अलावा इनको वैसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरीवन लिव्स इन अ सिटी। जी हाँ दोस्तों, कतर ऐसा मुल्क है जहाँ देहात यानी गाँव वगैरह है ही नहीं, इसे अर्बन प्लेस भी कहा जाता है। दोस्तों, कतर के 99% लोग अपने आप को सिटीज़ या टाउन्स में गिनते हैं और ऐसा ही है। दोस्तों, जहां हमने कतर के बारे में इतनी बातें की, वहां पर हम कतर के स्पोर्ट्स को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, कतर में सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है, इसीलिए आगे 2022 में आने वाला फीफा वर्ल्ड कप भी कतर ही होस्ट करने जा रहा है। इसके लिए कतर में ज़ोरों शोरों से इंतजामात अभी से जारी हैं। कतर में उसके लिए स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए दूसरे ममालिक से बहुत से वर्कर्स मंगवाए गए हैं। इसके अलावा कतर में रेसिंग, गोल्फ, कैमल रेसिंग वगैरह भी बहुत ही मशहूर है और इसके हर साल प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वीट फूड के बारे में। दोस्तों, कतर में मीठी चीज़ें जैसे शहद वगैरह बहुत पसंद किया जाता है। इधर को रात को सोने से पहले शहद पीना बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा कतर में खजूर पसंद की जाती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम जब अपने ममालिक में खबरें देखते हैं तो इसमें बहुत ही खबरें हमें ये भी पता चलता है कि ये झूठ हैं, लेकिन दोस्तों कतर में ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कतर एक इस्लामी रियासत है, इसलिए वहाँ पर इंटरनेट और मीडिया को फुल कंट्रोल में रखा गया है। दोस्तों, इंटरनेट पर हर गलत वेबसाइट जिन पर गलत या फहाइश चीज़ें आती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी खबर जो हुकूमत के खिलाफ या झूठ हो, हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए अपने हाथ में इंतजामात रखती है। दोस्तों, नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पे हम बात कर लेते हैं कतर में महंगाई के बारे में। दोस्तों, इधर हर वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती है वो बहुत ही महंगी है। तो अगर बात की जाए मैकडोनल्ड की, इधर मैकडोनल्ड तो मौजूद है, लेकिन उसका पिज़्ज़ा के रेट बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी रेंट की बात की जाए तो इधर वो भी बहुत ही महंगा है। कतर में सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का किराया $1500 से $2500 है, और जो कि यकीनन UAE जैसे ममालिक से भी ज़्यादा है।
दोस्तों इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं रूल्स फॉर टूरिस्ट। दोस्तों इधर टूरिस्ट के लिए बहुत ही सख्त रूल्स बनाए गए हैं। जैसे हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि टूरिस्ट बीचेस या और भी जगह पर शॉर्ट्स या वेस्ट में घूम सकते हैं, लेकिन इधर ऐसा बिल्कुल नहीं। इधर मर्दों के लिए वेस्ट और शॉर्ट्स पहनकर घूमना निहायत ही मना है। इसके अलावा औरतों के लिए भी असूल बनाए गए हैं। औरतों को ये हिदायत दी गई हैं कि घर से निकलने से पहले वो अपनी लेग्स और आर्म्स को मुकम्मल तौर पर ढांप लें, यानी कवर कर लें। इसके अलावा वो बाहर ना निकलें। तो दोस्तों ये थे कतर के बारे में कुछ हकायक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।